राम सुदर्शन छत्रशाल महाबली करो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय विविध खंड 84 छत्रशाल महाराज से भेंट प्रकरण 2। कल हमने देखा महाराज छत्रशाल की प्रथम मुलाकात मऊ मकरवा में इंदुनी दरवाजा पे प्रभु श्री प्राणनाथ के साथ वो मिले। प्रभु श्री प्राणनाथ का तर्तमनान जागृत बुद्धि और उनके प्रभाव से महाराज छत्रशाल ने अपने गले में जो छाप थी प्रभु प्राणनाथ की, उन्होंने देखा यही मेरे आराध्य है, अक्षराध्य है, श्रीराज जी प्रसिद्ध धनी जी श्री कृष्ण परमात्मा है, जिनकी खोज में पिछले 12 वर्ष की उम्र से कर रहा हूं। उसके पश्चात प्रभु प्राणनाथ जब पन्ना जी में मुख्य द्वार पे खिले मंदिर में ठहरने का उनका स्थल उन्होंने बनाया। ऐसा कहा जाता है कि वहीं जो स्थान पे प्रभु प्राणनाथ हो गए थे उस स्थल पे खिजड़ा नामक एक वृक्ष था। विक्रम संवत 1742 सन 1683 महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जब महाराज छत्रशाल ने बताया प्रभु मैं सिर अफगान के शन चारों तरफ से गिर चुका हूँ, यहाँ से मुझे किसी भी तरह की विजय प्राप्त करनी है। प्रभु श्री प्राणनाथ ने उस समय 10 हरा का पर्वत था। प्रभु श्री प्राणनाथ ने महाराज छत्रशाल की सिर के ऊपर रुमाल रखा, आशीर्वाद दिया एवं तलवार और पान का बिड़ा देते हुए ये बोला, आप कोई भी युद्ध करो, मेरा प्रभु प्राणनाथ का स्मरण करो, राजसी अक्षरातीत का नाम लेके युद्ध में जाइए, सदैव आपकी वजह होगी, कभी भी आप पराजय का सामना नहीं करो। जब इस बात को प्रभु श्री प्राणनाथ ने विश्वस्त स्वर में बोला तो महाराज छत्रसाल के साथ रहने वाले 5 घोड़े सवार सैनिक उन्होंने बोला, अगर आज का युद्ध हम सिरफघान से अगर जीत जाते हैं, अप्रत्याशित विजय प्राप्त करते हैं, तो हम यही सब समझिए यही हमारे प्रभु प्राणनाथ है, यही अक्षरातीत है, अन्यथा कोई नहीं, क्योंकि स्वाभाविक है शंका कुशंका हो सकती है। महाराज छत्रसाल को प्रभु श्री प्राणनाथ पे अपने से ज्यादा विश्वास था। इसे युद्ध में सिरफघान के साथ महाराज छत्रसाल का युद्ध हुआ। केवल 5 घोड़े सवार और 20 सैनिक को लेके महाराज छत्रसाल इस युद्ध में प्राणनाथ प्यारे की जय, श्रीराज जी की जय, धरे की जय बोल के युद्ध में चल पड़े। थोड़े ही दिनों में अप्रत्याशित विजय प्राप्त की। सर अफगान अपने चौथ देखे वहां से छुट के भागा। मुगल सल्तनत, मुगल सैनिक तितर बितर हो गए, गाजर मुल्क की तरफ काट दी गई। सभी सुंदर शाह महाराज छत्रसाल के सैनिक केवल साथ दीवान देवकर्ण भी अप्रत्याशित वजह से इतने खुश हो गए, आनंदित उल्लास में हो गए, बोले ये प्रभु प्राणनाथ के अलावा कोई नहीं कर सकता। हमारे घर प्रभु प्राणनाथ आए, अगर ये नहीं होते तो मैं सिरफघान को कभी पराजित नहीं कर पाता। महाराज छत्रसाल इतने आनंदित हुए, बुधन की समग्र प्रजा जनमास इतना हर्ष और उल्लास आनंद से मना रहे थे। महाराज छत्रसाल ने स्वयं मजली रानी के साथ खिदड़ा मंदिर से लेके चौपड़ा मंदिर का 5 किलोमीटर का जो रास्ता है, 5.5 का सुंदर साथ एवं समग्र बुंदेलखंड की जनता ने प्रभु श्री प्राणनाथ को पालकी में सब बाजूराज माने सहित प्रभु महाराज छत्रसाल ने बिठाया। छत्रसाल महाराज एवं कुंवर और देवकर्ण ने चारों ने स्वयं के खंधे के ऊपर प्रभु श्री प्राणनाथ और बाजूराज महारानी को कपाल में बिठा के मान सम्मान गाजी उपाधि के साथ हाथी घोड़ा पाले के साथ हर्ष उल्लास से नाचते गाते चौपड़ा मंदिर महाराज छत्रसाल लेके आए। चोपड़ा मंदिर का ये स्थल है छत्रसाल और प्रभु श्री प्राणनाथ बालाजी महारानी को प्रथम पदरामणि का तिलक था। महाराजा छत्रसाल ने चोपड़ा मंदिर के प्रवेश द्वार में अपने सिर की पगड़ी उतारी। प्रभु श्री प्राणनाथ और बाजूराज महारानी के मान सम्मान में उन्हें यह था, मेरे प्रभु मेरी माता मेरे घर पधार रहे। पगड़ी उतारी, इधर मजरी रानी ने सोचा
क्या मैं कुछ लाभ नहीं ले सकती? ऐसा मन में सोचे पर वो प्राणनाथ तुरंत समझ गए। उन्होंने ध्यान में दिया इस अबला नारी का कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत उस पग को छोटा कर दिया। छत्रसाल जी बोले मेरे आगे तू कैसे? प्रभु श्री प्राणनाथ समझ गए, उसके पग को छोटा किया। मजली रानी ने स्वयं की साड़ी का पावड़ा बिछा के प्रभु श्री प्राणनाथ और बाजूराज महाराज को दोनों को चौपड़ा मंदिर में पधराए। महाराज छत्रसाल ने आनंद और के साथ साष्टांग दर्पण दोनों पति पत्नी ने किया। उस समय प्रभु श्री प्राणनाथ और बाजूराज महारानी के हर्षोल्लास उस दिन को महाराज छत्रसाल जो महान कवि थे, उदार चरित्र युग पुरुष, वीरता स्वरता भरित हुए, उन्हें स्वयं के उद्गार से प्रभु श्री प्राणनाथ और बाजूराज महारानी के मान सम्मान में एक स्वरूप गाया। उन्होंने ये बोला, उन्होंने ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे, उन्होंने ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे। ये स्तुति महाराज छत्रसाल ने गाई। आज भी 400 साल से संपूर्ण निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में अष्टप्रहर की हर सेवा में आरती के पहले ये स्वरूप महाराज छत्रसाल का गाया जाता है। वो समय था विक्रम संवत 1742 ईस्वी सन 1683 में महाराज छत्रसाल ने प्रभु प्राणनाथ बाजूराज महाराज को जो बदरावनी की, उस मंदिर का नाम आज चौपड़ा मंदिर के नाम से प्रख्यात। उसी मंदिर में महाराज छत्रसाल और प्रभु प्राणनाथ ने गंगा और जमुना दोनों को प्रकट किया। प्रभु श्री प्राणनाथ बोला अगर आप हरिद्वार जाओगे तो गंगा का पानी मिलेगा, मैं यहीं गंगा प्रकट करता हूँ और मथुरा द्वारका की यमुना को यहाँ प्रकट किया। आज भी प्रणामी आलम, प्रणामी सुंदर शाद हर दुख दर्द के लिए जो शारीरिक हो मानसिक हो उसके लिए उस गंगा के पानी से नहाते और जमुना का जल इतना अमृत है, सभी सुंदर सत्य तन मन धन की जितने भी दुख दर्द होते वो दूर होते। केवल प्रणामी आलम नहीं और प्रभावी लोग भी इस अमृत जल का पान करते। इस बात की पुष्टि स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने अपने वितक में इस प्रकार स्पष्ट किए। लालदास जी महाराज लिखते हैं, चौपड़े की हवली मिने तहाँ पधराए श्रीराज, चले आप सुखपाल पे गादे पर कुंवर महाराज। अन्य वितककारों ने मोहम्मद श्री प्राणनाथ की महाराजा इस छत्रसाल महाराज का मिलन का विक्रम संवत 1742 1683 को भी लिखा है। उस बाद में नवरंग स्वामी ने भी इस बात की पुष्टि की। नवरंग स्वामी कहते विनती करी राजा ने तभी पधारो आप निज परने माए, संवत 17 से 40 माँ शुक्ल पक्ष थे। नवरंग स्वामी के अनुसार महाराज छत्रसाल के अनुरोध पर विक्रम संवत 1740 में माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रभु श्री प्राणनाथ पन्ना जी आए थे। श्री लाल कवि ने भी छत्रप्रकाश ग्रंथ में इस बात की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने विक्रम संवत नहीं लिखा है। श्री लाल कवि छत्रप्रकाश ग्रंथ में ये लिखते हैं, जो ही प्राणनाथ प्रभु आए, दिल के कुल संदेह मिटाए, सब सो कहो जगोरे भाई, प्रगटे जागने ले रहा है। स्वामी लालदास ने महाराज छत्रसाल के पास मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज की जो केवल 12 वर्ष की आयु में महाराजा छत्रसाल को जो छाप मिलती, उस बात की पुष्टि भी स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वितक में कही। स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं, उनके हम चाकर है 12 वर्ष से, तिनकी छाप के रुपया देखो तुम हमसे। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वितक में इस बात की पुष्टि की। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज 252 लड़ाइयाँ महाराजा छत्रसाल ने की। ऐतिहासिक प्रमाण के हाथ महाराजा छत्रसाल के हर युद्ध क्षेत्र में मार्गदर्शन देखने राजनीतिक सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज का उच्च कोटि का था। उन्होंने हर हमेशा 2400 घंटे महाराजा छत्रसाल को मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपना परम स्नेह, परम आशीर्वाद एवं अपना आशीर्वाद देकर हिंदुस्तान के मुगल सल्तनत के सामने उसको उखाड़ फेंकने के लिए तलवार उठाने का बीड़ा किया। आज भी पिछले 400 साल फिर महाराजा छत्रसाल के वंशज को हर दशहरा के पूर्व पर मोहम्मद श्री प्राणनाथ का आशीर्वाद स्वरूप रुमाल, तलवार और बीड़ा भेंट दिया जाता है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।